हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बैंकॉक के अल्टीमेट शॉपिंग गाइड के बारे में बात करेंगे। कहाँ शॉप करना है, कहाँ खरीदना है और थाईलैंड के शॉपिंग पैराडाइज में बेस्ट डील कैसे मिलेंगे। अगर आप हमारी थाईलैंड सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपने ऑलरेडी हमारी फुकेट और पटाया की एडवेंचरस देखी ही होंगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। हमने शॉपिंग के लिए बैंकॉक क्यों चूज़ किया? दो सिंपल रीज़न है। हमने स्पेसिफिक बजट प्लान किया था कि फुकेट और पटाया में घूमने के बाद जो पैसा बचेगा वो शॉपिंग के लिए बैंकॉक में यूज़ करेंगे। दूसरा, पूरे थाईलैंड में बैंकॉक में ही सबसे बढ़िया और अफोर्डेबल शॉपिंग मिलती है। चलिए अब बैंकॉक के मस्ट विजिट मार्केट्स के बारे में जानते हैं। ऐसे एरिया वाइज ऑर्गेनाइज किए हुए हैं ताकि आप अपनी शॉपिंग एडवेंचर एफिशिएंटली प्लान कर सके। चाटुचक, नॉर्थर्न बैंकॉक। सबसे पहले हम जा रहे हैं नॉर्थर्न बैंकॉक में फेमस चाटुचक वीकेंड मार्केट एक्सप्लोर करने। चाटुचक वीकेंड मार्केट सिर्फ सैटरडे और संडे को ओपन रहते हैं, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। ये थाईलैंड का सबसे बड़ा मार्केट है जिसमें 15,000 से भी ज्यादा स्टॉल्स हैं। आप यहाँ पे पहुँचने के लिए मेट्रो ले सकते हैं, बीटीएस से मोची स्टेशन या फिर एमआरटी से चाटुचक पार्क स्टेशन तक जा सकते हैं। सबसे बढ़िया है जल्दी पहुंचिए सुबह 9 से 10 बजे के अंदर, ताकि भीड़ से बचे और दोपहर की गर्मी से पहले शॉपिंग कर ले। यहाँ मार्केट इतने विशाल है कि आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ लिटरली सब कुछ मिलता है, विंटेज क्लोथिंग से लेकर हैंडमेड क्राफ्ट्स, होम डेकोर, प्लांट्स, पेट्स, और अमेजिंग स्ट्रीट फूड तक। मार्केट सेक्शंस में डिवाइड है, इसीलिए जाने से पहले मैप चेक करना अच्छा रहेगा। सेक्शन 2 to 6 में क्लोथिंग के बेस्ट डील्स मिलते हैं, जबकि सेक्शन 26 में विंटेज फैशन लवर्स के लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट है और कॉर मार्केट। चाटुचक से एकदम सामने ही है। ये डेली सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। ये प्रीमियम थाई प्रोड्यूस्ड और फूड प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है। शॉपिंग से ब्रेक लेने के लिए और तोरकोर मार्केट में जाएं, जहाँ बैंकॉक का बेस्ट स्ट्रीट फूड मिलता है। यहाँ के फ्रूट्स एब्सोल्युटली कमाल के हैं। फ्रेश मैंगो विद स्टिकी राइस जरूर ट्राई कीजिए। सेक्शन 2, प्रतुनम एरिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं प्रतुनम एरिया की तरफ। बैंकॉक का फेमस डिस्ट्रिक्ट और हमारा पर्सनल फेवरेट, जहां इनक्रेडिबल क्लोथिंग डील्स मिलती है। प्रतुनम मार्केट 24 घंटे खुला रहता है, लेकिन सबसे अच्छा टाइम सुबह 5 बजे से 9 बजे तक है। यहाँ पे कैसे पहुँचे? मेट्रो बीटीएस से रचाटवी या पायाथाया स्टेशन तक जाकर थोड़ा वॉक करना पड़ेगा, या फिर रचाप्रोप स्टॉप्स पर उतर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ कपड़ों की क्वालिटी ज़बरदस्त है। ये सेम चीज़ें इंडिया में 3 से 4 गुना ज़्यादा महंगी मिलेंगी। मॉर्निंग मार्केट दोपहर 4 बजे तक चलता है और नाइट मार्केट से बेहतर वैरायटी और बार्गेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ देता है। यहाँ आपको क्या प्राइस एक्सपेक्ट करने चाहिए? टॉप्स और जीन्स लगभग 100 बात,
जो कि इंडिया का 250 पड़ता है। शॉल्स 3 पीसेस खरीदी मैंने 70 बात में। ट्राउज़र्स 150 बात में आपको मिल जाएगी बार्गेनिंग के बाद। और यही नहीं, आपको इंस्टाग्राम में जो कॉट सेट्स दिखते हैं ट्रेंडी, वो आपको 150 बात में मिल जाएंगी। साइज़ बहुत वेरी करते हैं और फिटिंग रूम्स टिपिकली नहीं होते, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अपने नॉर्मल साइज़ से एक साइज़ बढ़ा लें। बहुत से शॉप्स में 1 दिन का रिटर्न पॉलिसी ऑफर करते हैं, अगर आप एडवांस में उनसे बात कर लें। फिर नेक्स्ट फेमस स्टॉप हो सकता है बायो के गैलरी। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। ये सूवेनिर्स और थाई क्राफ्ट के लिए फेमस है। आप नेक्स्ट जा सकते हैं प्लैटिनम फैशन मॉल। डेली सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। मल्टी स्टोरी एयर कंडीशन होलसेल फैशन मॉल है ये। इसे आप एसी वाला प्लैटिनम मार्केट समझ सकते हैं, जहां मल्टीपल फ्लोर्स पर ट्रेंडी क्लोथ्स और एक्सेसरीज मिलते हैं। फैशन लवर्स के लिए ये तो एक जन्नत ही है। मैं आपको फ्लोर बाय फ्लोर गाइड देता हूँ ताकि आप शॉपिंग एफिशिएंटली कर सके। ग्राउंड फ्लोर में और फर्स्ट फ्लोर वो जगह है जहाँ मोस्टली लोग शॉपिंग करते हैं। यहाँ मेनली लेडीज़ के क्लोथ्स, बैग्स, एक्सेसरीज और ज्वेलरी मिलती है। अगर आप लेडीज़ फैशन के लिए आए हैं तो इन फ्लोर्स पर सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। यहाँ लेटेस्ट स्टाइल्स, कोरियन फैशन और हर ट्रेंड के क्लोथ्स मिलते हैं। यहाँ असली डील है बल्क में खरीदना। बहुत से शॉप्स बेटर प्राइस ऑफर करते हैं अगर आप 3 से ज़्यादा आइटम्स खरीदें। इवन अगर आप होलसेल नहीं ले रहे हैं, फिर भी प्राइसेस वेस्टर्न मार्केट से बहुत कम है। सेकेंड फ्लोर पर भी लेडीज़ फैशन ही मिलती है, लेकिन थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की। यहाँ बहुत सारे थाई डिज़ाइनर्स के बुटीक है जो थोड़े यूनिक पीसेस ऑफर करते हैं। अगर आप कुछ हटके ढूंढ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर चेक करें। थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर मेनली गैजेट्स और मेंस स्टोर्स के लिए है। फ़ोन, एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और मेंस फैशन आइटम्स, ये सब यहाँ अफोर्डेबल प्राइस पर मिलती हैं। फ़ोन कवर्स, चार्जर्स, पावर बैंक, सब कुछ यहाँ ही अवेलेबल है। फिफ्थ फ्लोर स्पेशली किड्स और मदर्स के लिए है। प्रेगनेंसी क्लोथ, बेबी क्लोथ, टॉयज और चिल्ड्रन फैशन आइटम यहाँ बहुत वैरायटी में मिलते हैं। और सबसे ऊपर वाला फ्लोर यानी टॉप फ्लोर पर सिर्फ और सिर्फ फूड है। ये एक ह्यूज फूड कोर्ट है जहां आप शॉपिंग के बाद रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ हर टाइप का फूड मिलता है, थाई कुजीन से लेकर इंटरनेशनल डिशेस तक। और अगर आपको थोड़ी सस्ते फूड स्टॉल जाना है तो प्लैटिनम के बाहर स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकते हैं। बैंकॉक प्लैटिनम स्ट्रीट फूड फेमस है। यहाँ हर तरफ का फूड अवेलेबल है, इवन हलाल फूड्स भी मिलते हैं, जिसे मुस्लिम ट्रैवल्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। काफ़ी फ्रूट जूस के स्टॉल भी हैं, जहाँ आप फ्रेश कोकोनट वाटर, मैंगो स्मूदी, वाटरमेलन जूस और बहुत कुछ ट्राई कर सकते हैं। कंफर्टेबल शूज़ पहनना ना भूलें और पानी ज़रूर लेकर जाएं, बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट स्टॉप जा सकते हैं इंदिरा स्क्वायर। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। प्लैटिनम मॉल के पास आपको इंदिरा स्क्वायर मिलेगा, जहां कमाल के डिज़ाइनर इंस्पायर्ड बैग्स और एक्सेसरीज मिलते हैं। क्वालिटी सरप्राइजिंगली अच्छी होती है और प्राइस असली ब्रांड के मुकाबले बहुत कम है। ये ब्रांडेड बैग्स के ड्यूप्स और एक्सेसरीज के लिए बेस्ट है। इंदिरा स्क्वायर पहुंचने के लिए आप उतर सकते हैं रिचापुरा रॉक, या सबसे अच्छा इंदिरा स्क्वायर बस स्टॉप पे उतर सकते हैं। इस मॉल की सबसे खास बात यह है कि
यहाँ आने वाले ज़्यादातर थाई लोग होते हैं जो बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं ताकि वो अपनी खुद की दुकानों या स्टॉल्स उन्हें बेच सके। मॉल के अंदर आप फ्लोर बाय फ्लोर डिफरेंट कैटेगरी का सामान मिलेगा। कुछ फ्लोर सिर्फ लेडीज फैशन के लिए ही है तो कुछ मेंस कलेक्शन के लिए। याद रखें, कैश लेकर जाएं क्योंकि मोस्ट शॉप्स कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं करते। मॉल में एटीएम्स और करेंसी एक्सचेंज भी अवेलेबल है लेकिन रेट्स उतने अच्छे नहीं होते। बेटर है पहले से ही कैश एक्सचेंज करके रखें। फिर आप नेक्स्ट जा सकते हैं प्लैटिनम नाइट मार्केट। ये शाम 4 बजे से रात 1 बजे तक खुला रहता है। देखो यहाँ पे फैशन आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट, सोवेनियर और लोकल प्रोडक्ट का कितना अच्छा कलेक्शन है। कुछ यूनिक आइटम्स मिलते हैं यहाँ जो रेगुलर मॉल्स में नहीं मिलते। लेकिन याद रखिए, कुछ स्टॉल पे प्रोडक्ट की क्वालिटी इनकंसिस्टेंट होती है। अच्छे क्वालिटी वाली आइटम्स ढूंढने में थोड़े टाइम लग सकते हैं। फॉरेनियर्स के लिए प्राइसेस थोड़े इन्फ्लेटेड किए हुए हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप बार्गेनिंग नहीं करते। हमें तो थोड़े हायर प्राइसेस ही लगे, लेकिन इवनिंग शॉपिंग के लिए अच्छा ऑप्शन है। और एक बात, वीकेंड पे बहुत भीड़ हो जाती है और कभी कभी वॉकिंग में मूव करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वीकडेज पे आना बेटर है। रत्नम से कंपेयर किए जाए तो प्लैटिनम मार्केट पे वैरायटी ऑफ आइटम मिलते हैं, बट रत्नम में सिर्फ कपड़े मिलते हैं। यहाँ आपको फूड, सोवेनियर, एक्सेसरीज सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा। और शॉपिंग के बाद थक गए हो तो यहाँ के फूड स्टॉल ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी ऑप्शन है। सेक्शन 3 MBK सेंटर। MBK सेंटर डेली सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पे कैसे पहुंचे? आप मेट्रो BTS से नेशनल स्टेडियम स्टेशन तक जाएं। वहां से ही आपको डायरेक्ट एंट्रेंस मिल जाएगा। MBK बेसिकली एक स्ट्रीट मार्केट है, लेकिन AC के साथ। अगर आपके पास टाइम कम है और आप एक ही जगह पर शॉपिंग करना चाहते हैं तो ये परफेक्ट स्टॉप है। यहाँ एक ही रूफ के नीचे अराउंड 2000 स्टोर्स हैं। मैंने देखा कि यहाँ प्राइसेस प्लैटिनम से थोड़ा हायर है, लेकिन फिर भी वेरी रीजनेबल। फॉर एग्जांपल, फ़ोन केसेस जो यहाँ 150 बात के मिलते हैं वो दूसरे मार्केट्स में सिर्फ 60 बात के थे, और वेंडर्स बार्गेनिंग के लिए ज़्यादा रेडी नहीं थे। यहाँ एक अमेजिंग फाइंड था मोशी मोशी स्टोर में, जहाँ मैंने एक नेक पिलो सिर्फ 125 बात में खरीदा और क्वालिटी एक्सीलेंट थी। ये मिनीसो जैसा ही है, बट थोड़ा प्रीमियम फील था। यहाँ इंटरनेशनल कार्ड्स एक्सेप्ट होते हैं। हाँ, आपने सही सुना। अगर आप फॉरेन टूरिस्ट है तो टेंशन मत लीजिए, अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इजीली यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मॉल थोड़ा प्रीमियम एक्सपीरियंस फील करवाता है बाकी शॉपिंग मार्केट से, इसलिए भी शायद थोड़ा कॉस्टलियर है बाकी से, लेकिन क्वालिटी और वैरायटी के लिए लोग यहाँ शॉपिंग करने आते हैं। वाह, ये देखिए, 4th फ्लोर है फेमस अपने मोबाइल फोन सेक्शन के लिए। यहाँ हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल शॉप है जो फोन, एक्सेसरी और रिपेयर सर्विस प्रोवाइड करती है। आप कोई भी फ़ोन ढूंढिए, यहाँ मिल जाएगी, न्यू हो या सेकेंड हैंड। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि काफ़ी सारी विजिटर्स सिर्फ इसी सेक्शन के लिए स्पेशली आते हैं, MBK। और अगर आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ एक्सपर्ट है जो मिनट में रिपेयर कर देंगे। स्क्रीन क्रैक्ड है, नो प्रॉब्लम, बैटरी रिप्लेसमेंट चाहिए, हो जाएगा। यहाँ तक कि आप कंसोल, गेमिंग, प्ले स्टेशन भी खेल सकते हैं यहाँ पे। प्राइस भी कॉम्पिटिटिव है, लेकिन याद रखिए थोड़ा बार्गेनिंग ज़रूर करिए। मगर इंटरनेशनल मॉल होने के कारण यहाँ प्राइसेस थोड़े रेगुलर मार्केट से ज़्यादा हो सकते हैं। सेक्शन 4 चाइना टाउन एरिया। इस एरिया में सैम्पेक लैन एक अच्छा स्टॉप रह सकता है।
डेली सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। चाइना टाउन में ये हिस्टोरिक होलसेल मार्केट है। चाइना टाउन में ये सैम्पेक लेन एक नैरो बिजी गली है जहाँ होलसेल शॉप्स सारी चीज़ें बेची जाती है। फैब्रिक्स से लेकर क्लोथिंग और एक्सेसरीज और हाउस होल्ड आइटम्स तक सब कुछ मिल सकता है। क्या आप जानते हैं यहाँ से बहुत से थाई रिटेलर्स अपने प्रोडक्ट सोर्स करते हैं, इसलिए प्राइसेस इनक्रेडिबली लो है। वहाँ पे आके मानो चाइना पहुँच गए, इसलिए यहाँ पे पिक्चर्स भी बहुत शानदार आते हैं। फिर आपको नेक्स्ट स्टॉप जाना चाहिए क्लोंग थॉम मार्केट। सैटरडे दोपहर से संडे तक ये खुला रहता है। रात को जाना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्लोंग थॉम मार्केट सैम्पेक लेन के पास ही लोकेटेड है। ये फ्लैशलाइट मार्केट्स के नाम से भी जाना जाता है। क्लोंग थॉम इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट लवर्स के लिए जन्नत है भाई, जन्नत। आपको आईफोन केसेस सिर्फ 60 बात में मिल जाएंगी, जो इंस्टाग्राम अमेज़न पर 1000 प्लस से ऊपर के मिलते हैं। अगर आप बल्क में खरीदना चाहते हैं तो प्राइसेस घटकर सिर्फ 10 से 15 बात ईच भी हो सकते हैं। यहाँ बार्गेनिंग कॉमन नहीं है क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी इतने लो हैं। अगर आपको कोई टेक एक्सेसरीज चाहिए तो यहाँ ज़रूर चेक करें। वो ये वही जगह जहाँ पे हम आए थे कल। 339 months। चाची तुम तो देख लो कुछ खुद। आईफोन 13। यहाँ पे आपको अडल्ट चीज़ें भी मिल सकती है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। सम अदर नोटेबल मार्केट्स। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो ये कुछ और मार्केट्स भी वर्थ चेकिंग आउट है। थलाड रॉट फैट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रेन नाइट मार्केट। सभी अप्रॉक्सीमेटली शाम 5 बजे से रात 1 बजे तक खुले रहते हैं। ये विंटेज आइटम्स और हिप फैशन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट मार्केट हो सकता है वैंग लैंग मार्केट। संडे को छोड़कर डेली सुबह 10 बजे से शाम 10 बजे तक खुला रहता है। संडे ऑफ रहता है। ये रिवर के अक्रॉस लोकेटेड है। क्या आप जानते हैं ये थाई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बीच फैशन के लिए पॉपुलर है।
मार्केट है पैटपोंग नाइट मार्केट। ये शाम से लेट नाइट तक खुला रहता है। ये बैंकॉक के एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये सोवेनियर और काउंटरफेट गुड्स के लिए पॉपुलर है। BTS के लिए रैबिट कार्ड या स्टोर्ड वैल्यू कार्ड खरीद ले ताकि हर बार टिकट के लिए लाइन में ना लगना पड़े। लोकल सिम कार्ड लेना भी बहुत हेल्पफुल होता है मैप, एप्स और ग्रैब यूज़ करने के लिए। तो गाइस, ये था आपका कंप्लीट गाइड बैंकॉक में शॉपिंग के लिए। याद रखिए, बार्गेनिंग यहाँ के कल्चर का हिस्सा है, लेकिन हमेशा स्माइल के साथ करें। अगर प्राइस सही ना लगे तो चले जाने से ना डरे। सिमिलर आइटम्स बेचने वाले बहुत सारे स्टॉल्स हैं। बैंकॉक सच में एक शॉपर्स पैराडाइज है, हर बजट के लिए ऑप्शंस के साथ। चाहे आप फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोवेनियर ढूंढ रहे हो या सिर्फ एक फन मार्केट एक्सपीरियंस चाहते हो, इस सिटी में सब कुछ है। अगर आपको ये गाइड हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब कीजिए मोर ट्रैवल टिप्स के लिए। कमेंट सेक्शन में बताइए आपका फेवरेट बैंकॉक शॉपिंग स्पॉट कौन सा है, या कोई क्वेश्चंस है तो पूछिए। तब तक के लिए हैप्पी शॉपिंग्स और सेफ ट्रैवल्स।